बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। हज़रात नाज़रीन अज़ीज़ तलबा, तमरीन फ़राइज़ का सवाल ये है, आप देख रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, क्या फरमाते हैं उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़ाम मुंदरजा झेल मसअले के बारे में। मय्यत ज़ाहिदा लावलद है, उसने माँ बाप, दो भाई, तीन बहन और सास ससुर और एक तीन देवर छोड़ा, तो जाहिदा का कुल तरका इन वरसा के दरमियान किस तरह तकसीम होगी? जवाब हिदायत फरमाएं अब्दुल्ला गुजरात। जी अब्दुल्ला गुजरात साहब, आपने जो सवाल किया मैंने तमाम वारिसीन को मय्यत जाहिदा के नीचे लिख दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, आपने सवाल में लिखा कि वारिसीन में वो मय्यत जाहिदा लावलद है, यानी जाहिदा की कोई औलाद है ही नहीं, न बेटा है, न बेटी है, न पोता है, पोती, ये सब कुछ नहीं है। अलबत्ता इनके अलावा वारिसीन में माँ है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। वारिसीन में बाप है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। वारिसीन में दो भाई, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। वारिसीन में तीन बहन, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। वारिसीन में सास ससुर, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। वारिसीन में एक तीन देवर, आपने एक तीन लिखा, ये नहीं समझ में आ रहा कि एक देवर या तीन देवर। बहरकफ मैंने यहाँ पर तीन देवर लिख दिया। चाहे एक देवर हो या तीन देवर हो, इसका जो हुक्म है वो एक ही आएगा, इसलिए मैं अल्फाज के इन पेचीदगियों में नहीं पढ़ना चाहता इस सवाल में। तो आपने जो पूछा था वो यहाँ पर नक्शे में आ चुका है। ये सास और ससुर, ससुर के नीचे ये मैंने कौमा का निशान दिया, मिटा दिया। देखिए सास ससुर है, तीन देवर, माँ बाप। माँ को क्या मिलेगा? तो माँ को सुदुस मिलेगा। माँ को सुदुस क्यों मिलेगा? माँ को सुदुस इसलिए मिलेगा कि माँ के साथ मय्यत जाहिदा के दो भाई हैं, तीन बहनें हैं। अगर ये दो भाई तीन यानी भाई बहन ये सब ना होते तो फिर यहाँ पर माँ को सुलुस मिलता, लेकिन चूंकि यहाँ पर भाई बहन हैं इसलिए माँ को सुदुस मिलेगा। अब मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर सुदुस। ये देखो जी मैंने सुदुस लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। बाप को क्या मिलेगा भाई? जो बाप के अहवाल जहां पर बयान किए गए सिराजी में, तो उसमें से ये है कि अगर मय्यत के बेटा बेटी औलाद वगैरह कुछ ना हो, यानी मुज़क्कर औलाद भी नहीं, मुअन्नस औलाद भी नहीं, बेटा बेटी पोता पोती कुछ ना हो, तो ऐसी सूरत में बाप को असबा बनाते हैं। तो चुनांचे बाप असबा बन जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया असबा। और असबा का माना कि वह असहाबे फराइज से बचा हुआ माल सारा रख ले। ये भाई को क्या मिलेगा? जी भाई महरूम हो जाएगा, बेचारा भाई महरूम हो जाएगा। ये मैंने महरूम क्यों महरूम होगा भाई? महरूम इस तरह से यहाँ महरूम क्यों होगा? ये महरूम इसलिए होगा कि ये बाप जो है, अगर मय्यत जाहिदा का बाप नहीं होता तो फिर ये भाई असबा बन जाता, लेकिन चूंकि इससे ऊंचे दर्जे का असबा मौजूद है बाप, अल अक़रब फल अक़रब, ये भी असबा ये भी असबा, लेकिन अक़रब ये मौजूद है। अत-तर्जीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत, ये भी कायदा यहाँ पर पाया जा रहा है, इसलिए ये ज्यादा करीब है असबा होने की वजह से, तो पूरा माल ये ले लेगा यानी बाप, और भाई महरूम हो जाएगा। असबा तो बन रहा है, इसको महजूब भी लिख सकते हैं। ये मैं यहाँ पर लिख दिया महजूब। महजूब के माने तो महबूब हो गया, महजूब लिखना मुझे, ये महजूब लिखता हूं मैं। ये महल, ये जू, मीम हाज़िर महजूब। ये जो महरूम है, बाज़ किताबों में आपको महजूब भी लिखा हुआ मिलेगा, दरअसल ये महरूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? इसलिए कि ये असबा बन रहा है। अलबत्ता बाप ने इसके हिस्से को रोक दिया तो महजूब हो गया। तो महरूम भी लिखने से बात वही है, महजूब भी लिखने से बात वही है। अलबत्ता इस्तिलाहात में फर्क करने से ये मालूम हो जाएगा कि ये शुरू से महरूम नहीं था, बल्कि शुरू से तो ये वारिस बन रहा असबा, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत वारिस असबा बाप मौजूद है। इसके होने की वजह से ये महरूम हो रहा है, इसलिए महजूब कहा जाता है। तो बात बराबर है, चाहे आप महजूब लिखे महरूम लिखे, यहाँ पर बात बराबर है।
3 बहन जी, ये भी महरूम। बात यहाँ भी वही है, महजूब। मैंने महरूम लिखा लेकिन वही महजूब। अगर ये बाप नहीं होता ना तो 3 बहन इनको सुलुसार मिलता, लेकिन अगर ये बाप नहीं होता, ये 2 भाई, ये 3 बहन, तो ये असबा बनता, ये असबा बिल गैर बनती। और ये सब भाई सास ससुर, ये सब के सब महरूम, इन सब को कुछ नहीं मिलेगा। सास ससुर को भी कुछ नहीं मिलेगा। 3 देवर हो या 1 देवर हो, जैसा कि आपने सवाल में लिखा 1 3 देवर, आपने ये लिखा बैठक जो भी हो, चाहे 3 देवर होता यहाँ पर या 1 देवर होता तो भी वो महरूम। क्यों? इसलिए कि ये सब असहाबे फराइज और असबा, ये वारिसीन मौजूद है, ये रिश्तेदार मौजूद है। ये सब कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं होते तब इनके बारे में सोचा जाता, लेकिन यहाँ पर ये असहाबे फराइज मौजूद है, बाप असबा मौजूद है। जब इनके होते हुए 2 भाई 3 बहन महरूम हो रहे, तो सास ससुर को कहा, सास ससुर ना वो असबा में आते हैं ना वो असहाबे फराइज में आते हैं, इसलिए ये सब महरूम। आइए अब मसले की तखरीज कर लेते हैं। मसले की तखरीज कितने से होगी जी? मसले की तखरीज 6 से होगी। 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया। 6 से क्यों मसले की तखरीज होगी? 6 से मसले की तखरीज इसलिए होगी कि ये सुदुस है, जब तने तना सुदुस हो तो मसले की तखरीज 6 से होती है। तो 6 का सुदुस 1, बचा कितना 5, ये 5 असबाब आपको मिल गए। 1 और 5 6 बराबर हो गए। मसला हमारा वाज़ेह और क्लियर। उम्मीद है कि अब्दुल्ला भाई गुजराती साहब को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दुआ फरमाइए। मजीद आपका कोई सवाल होगा तो फिर आप कीजिएगा, इंशाअल्लाह आइंदा तमरीन में आपके सवाल के जवाब को नकल किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।